हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के लिए एक बड़ा सा अपडेट है। तो सीपेट स्पॉट अप्लाई एंड एडमिशन के लिए आप लोगों का आ चुका है कंप्लीट ऑफिशियल गाइडलाइन। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये आज ही के डेट में लेटर इशू किया गया है, यानी 29 सितंबर को। लेटर नंबर है 41380। साथ में आप लोगों को मालूम है, आज ही के डेट में आप लोगों का वैकेंट सीट लिस्ट भी पब्लिश हो चुका है। तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो सैम्स के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का वैकेंट सीट लिस्ट को चेक कर सकते हो। और खास करके स्पॉट अप्लाई पहले पहले तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये लेटर जस्ट आप लोग अभी रिलीज हुआ है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जानते हैं लेटर में क्या है। और ये किसके तरफ से है? फ्रॉम श्री रजत कुमार मानसिंह टू द चेयरमैन पीजी काउंसिल ऑल स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज कमिंग अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, साथ में टू द प्रिंसिपल ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो ये लेटर आप लोगों को इशू किया गया है पीजी काउंसिल ऑल स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज और साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड नॉन गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पे आप लोग पीजी एडमिशन के लिए सीपेट एंट्रेंस होता है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा है, गाइडलाइन एंड डेडलाइन, ठीक है, फॉर पीजी स्पॉट सिलेक्शन एंड एडमिशन अंडर प्रोजेक्ट सैम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 टू 23। यानी कि आप लोगों का इसी लेटर में कंप्लीट ऑफिशियल गाइडलाइन मिल जाएगा। स्पॉट किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या रूल्स रहेंगे, साथ में डेट्स तो डेडलाइन तो मैं आप लोगों को हालांकि मेरे पिछले वाले वीडियोज में ऑलरेडी बता चुका, फिर भी इस वीडियो में हम देख लेंगे डेडलाइन क्या है। बाकी मैं थोड़ा सा आप लोग एडवांस बता दूँ, हमने जो पिछले कुछ वीडियोज़ में स्पॉट अप्लाई के लिए गाइडलाइन बताया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं और छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चेंजेस है तो उस चेंजेस को आप लोग बहुत ही केयरफुली मार्क कीजिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो सभी के सभी सेम है, जो मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि स्पॉट अप्लाई के टाइम आप लोगों को ये चीज़ें काम में आएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या है लेटर में। Madam Sir, in inviting a reference to the subject cited above, I am directed to inform you that the admission for PG spot selection and admission under SAMS will be held as per the guidelines mentioned below। तो आप लोग जो करंट सेशन के लिए स्पॉट अप्लाई करना है तो इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। तो चलिए जानते हैं, एक एक गाइडलाइन को पूरा बीट बाय बीट अच्छे से समझेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं। नंबर वन में है HEA यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय पीजी एडमिशन सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी सीट मैट्रिक्स। सो जो आप लोग पीजी एडमिशन होगा सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी सीट मैट्रिक्स विल बी अवेलेबल एट सैम्स ओडिशा फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट HEIs एंड वेबसाइट विजिटर। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, आपका आज रिलीज होना है, तो हो चुका है आप लोग ऑलरेडी 29 सितंबर को। तो आप लोग जहाँ कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो उसका आप लोग सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, कितना आप लोग वैकेंट रह गया है सीट कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव कॉलेजेस का आप लोग चेक, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि स्पॉट अप्लाई के लिए ये चीज़ें जरूरी है। उसके बाद नंबर टू में क्या है, आफ्टर सेकेंड सिलेक्शन एडमिशन ऑल रिमेनिंग हायर ऑप्शन ऑफ ए सब्जेक्ट। तो सेकेंड सिलेक्शन एडमिशन के बाद जितने भी सब्जेक्ट के हायर ऑप्शन है उसी कैंडिडेट के लिए, उन सभी कैंडिडेट के लिए, और नॉट सिलेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जो सब्जेक्ट दिए थे सीपेट अप्लाई के टाइम में, चॉइस लॉकिंग के टाइम में, उस सब्जेक्ट में अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए, एंड एरर करेक्शन कैंडिडेट, जो एरर करेक्शन वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं कर पाए थे, विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर स्पॉट राउंड। तो सभी के सभी कौन से कैंडिडेट स्पॉट के लिए एलिजिबल है, जितने भी हायर ऑप्शन वाले हैं, यानी कि जो भी सेकंड सिलेक्शन के बाद जितने भी सब्जेक्ट के हायर ऑप्शन जहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, वो सभी के सभी कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ में जिन कैंडिडेट ने सब्जेक्ट दिया था लेकिन किसी में भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी एलिजिबल है। साथ में एरर करेक्शन की वजह से जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था या फिर कुछ अलग रीजन की वजह से नहीं हो पाया था, तो वो सभी के सभी स्पॉट के लिए एलिजिबल। व्हाइल प्रिपेयरिंग इन द मेरिट लिस्ट आप लोग 1:5 रेशियो में प्रिपेयर किया जाएगा बाई सैम्स। दिस 1:5 रेशियो विल बी पब्लिश्ड बाई HA बाई सब्जेक्ट बाई कैटेगरी वाइज। तो आप लोग जो ये मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा 1:5 रेशियो में, ये आप लोग सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज पब्लिश होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ, आप लोगों का SC ST ESM और आप लोगों का PWD जो भी है वो सभी के सभी यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि कैटेगरी वाइज बोल दिया गया है और सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, ठीक है। तो आप लोग पॉइंट 1 पॉइंट 2 क्लियर हो गया। उसके बाद देयर विल बी नो स्कोप फॉर सबमिटिंग न्यू कैप, ठीक है, और न्यू चॉइस लॉकिंग इन दिस PG स्पॉट सिलेक्शन एंड एडमिशन।
तो यहाँ पे आपको मार्क करना है। तो लास्ट ईयर में आप लोगों को जो चॉइसेस फ्रेश चॉइसेस देने के लिए बोला गया था, इस बार आप लोगों को न्यू चॉइस लॉकिंग नहीं देने को पड़ेगा, ठीक है, या फिर नहीं देने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, और साथ में आप लोगों को न्यू कैप भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे एक मेजर चेंजेस हुआ। लास्ट ईयर में आप लोगों को फ्रेश चॉइस देना था स्पॉट के लिए, लेकिन इस बार आप लोग नहीं दे सकते, साथ में आप लोग न्यू कैप भी नहीं दे सकते। तो जो कैप आपने अप्लाई के टाइम में रखा था उसको ही देना है। अगर करेक्शन वगैरह करना है तो आप लोग ये एडमिशन स्पॉट में अगर सिलेक्शन होता है तो एडमिशन के टाइम में ही ये करेक्शन हो जाएगा, उसके लिए आप वरीड मत होना। बाकी चॉइस लॉकिंग आप नहीं कर सकते, यानी कि चॉइस लॉकिंग नहीं कर सकते, तो आपका जो ओल्ड चॉइस लॉकिंग है उसी को फॉलो करते हुए आप लोगों का पीजी के लिए स्पॉट सिलेक्शन होगा। यानी कि आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट में सिलेक्ट नहीं हुए थे, अगर आपको हायर ऑप्शन जाना है तो फिर आप लोगों को स्पॉट अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू एसएमएस और व्हाट्सएप अबाउट कमेंसमेंट ऑफ स्पॉट राउंड एंड दे कैन ऑल्सो व्यू द डिटेल्स इन देयर स्टूडेंट लॉगिन। तो जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा एसएमएस के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा कि स्पॉट के लिए आप लोग कमेंट मतलब एलिजिबल हो कि नहीं। साथ में आप लोगों को स्टूडेंट लॉगिन में जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं, स्टेटस को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप लोगों का सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू द टैग्ड एचईआई, यानी जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे स्पॉट एडमिशन के लिए वो उसी टैग्ड एचईआई को रिपोर्ट करेंगे ऑन द डेट्स आज प्रेस्क्राइब्ड और आज स्पेसिफाइड इन द एडमिशन टाइमलाइन। सो एडमिशन टाइमलाइन में जो स्पेसिफाई किया गया होगा डेट में, उनको उसी एचईआई में रिपोर्ट करना है। कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ए फोटोकॉपी ऑफ द कैप यानी जो लोग अप्लाई किए हैं, जो लोग एंट्रेंस दिए हैं, तो उसी कैप को लेके अलॉन्ग विद अदर सर्टिफिकेट, मार्कशीट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन टू डिग्री। तो आप लोग याद रखना है, मैट्रिकुलेशन टू डिग्री एंड सर्टिफिकेट क्लेमिंग रिजर्वेशन। तो अभी जैसे कि मैंने कहा था, कैटेगरी वाइज देखा जाएगा, मार्कशीट बना मतलब स्पॉट लिस्ट बनाया जाएगा, साथ में आप वेटेज देखा जाएगा इन एनी एट द इंस्टीट्यूशन, इफ एनी एट द इंस्टीट्यूशन, इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ फोटोकॉपी ऑफ द कैप एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ही और सी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर स्पॉट एडमिशन। तो आप लोगों को मैट्रिकुलेशन टू डिग्री लेना है, सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन वेटेज का लेना है, और ये सभी को सभी डॉक्यूमेंट्स लेके कैप के साथ, ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ कैप के साथ आप लोगों को पहुंच जाना है। और ओरिजिनल तो लेंगे ही, ओरिजिनल देखते हुए तो आप लोग एडमिशन होगा, पहुंच जाना है आपका रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन को। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो आप लोगों का कंसिडर नहीं किया जाएगा स्पॉट एडमिशन के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू, ये आपके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन है, आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रजिस्टर आज पर द फॉर्मेट गिवन बिलो टू रिसीव द एप्लीकेंट सी फिजिकली एट दियर लेवल बिफोर। फिजिकली देखिए, आप लोगों को बोला गया फिजिकली रिसीव करने के लिए क्या आपको दिया गया है, बिफोर एंटरिंग डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट कमिंग फॉर सबमिशन ऑफ CF and relevant document in the register, it is requested to verify whether the applicant's name is in the list provided to the respective university or colleges in their e-space and documents thoroughly as well। यानी आप मान लीजिए जो 10 HEI दिए हैं उसमें से आप लोगों को कोई एक 1 या फिर 2 या फिर 3 HEI में अप्लाई करना है, तो उस HEI में तो आपका लिस्ट होगा, वेटिंग लिस्ट में होगा, ठीक है। तो वहाँ पे है कि नहीं, वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, चेक करने के बाद ही आप लोग स्पॉट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेट दिया गया है रजिस्टर में मेंटेन करने के लिए, आपका सब्जेक्ट, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका बारकोड, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट रहेगा, डेट एंड रिसीविंग ऑफिसर जो रहेंगे वो साइन करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, वो आपका नहीं, आपके लिए नहीं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए। अब पॉइंट नंबर 7, इफ वन कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट, हालांकि ये सभी के सभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोर देन वन सब्जेक्ट के लिए अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है इन वन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, एक कोई कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटी में कोई मोर देन वन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, देन ही और सी हैज टू सबमिट दैट मच नंबर ऑफ CF, यानी उतना नंबर ऑफ कैप उसको सबमिट करना है फोटोकॉपीज अलॉन्ग विद अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग सबमिशन एट यूनिवर्सिटी। ये मैं पॉइंट आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ स्पॉट अप्लाई के लिए, जो मेरा सीरीज ऑफ FAQs वीडियो था उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, और जो भी डाउट्स वगैरह हैं वहाँ पे आप लोग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आज पर द कैप रिसीव्ड स्टेटस अपडेटेड ऑनलाइन बाय यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इन सैम्स ई-स्पेस। तो आप लोग जो सिलेक्शन लिस्ट होगा वो नंबर ऑफ कैप को देखते हुए पब्लिश किया जाएगा और अपडेट किया जाएगा सैम्स में। ड्यूरिंग अपडेशन ऑफ कैप रिसीव्ड स्टेटस, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड रिलेटिंग टू द मार्क, वेटेज एंड रिजर्वेशन, देन द सेम शैल बी अपडेटेड थ्रू एरर करेक्शन प्रोसेस। तो अगर कोई भी एरर वगैरह मिलता है तो उसको करेक्शन कर दिया जाएगा ई स्पेस में। दो एरर करेक्शन केसेस विल बी कंसिडर एज रिपोर्टिंग कैंडिडेट, तो उसको रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स के अंडर में कंसिडर किया जाएगा। ये भी आपके लिए नहीं है, वो आप वो कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ अपना अपडेट करेंगे। उसके बाद नंबर 9 देखिए, रिजर्वेशन एंड वेटेज सिस्टम विल कंटिन्यू
रेफर पीजी कॉमन, तो रिजर्वेशन वेटेज जैसा था वैसे उसी तरह फॉलो किया जाएगा सिस्टम को। उसके बाद 10 सिलेक्शन विल बी डन ऑन मेरिट, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरिट के बेसिस में ही सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं होते, उतना एनफ नहीं होते, तो फिर वहाँ पे जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे और सीट को देखते हुए दिया जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं, सीट्स बहुत कम है, तो उस केस में मेरिट को देखा जाएगा। और मेरिट में आप लोग कैरियर मार्क एंड सीपेट मार्क को देखा जाएगा, यानी अगर आपने सीपेट एग्जाम दिया है तो ही आप लोग स्पॉट के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। ओनली एंड वेटेज, अगर वेटेज इफ एनी रिजर्वेशन या फिर वेटेज वगैरह है तो उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद 11 सब्जेक्ट वाइज 1 इंटीमेशन विल बी इशूड बाय एसएमएस, तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए अगर किए होंगे उसमें से सिर्फ एक ही इंटीमेशन आपको इशू किया जाएगा सैम्स के द्वारा। उसके बाद इफ ए कैंडिडेट डज नॉट वांट टू टेक एडमिशन इन द selected HA in spot round, it is hereby advised not to download the intimation letter। ये बोला गया अगर कोई कैंडिडेट को सिलेक्टेड HAI में एडमिशन नहीं लेना है तो बिल्कुल भी इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड नहीं करना है। बाय डाउनलोडिंग द इंटीमेशन लेटर द ऑनलाइन ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC विल बी ऑटो जनरेटेड, यानी अगर गलती से भी आपने इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर लिया और बाद में मन बना लिया कि नहीं मुझे तो एडमिशन ही नहीं करना है, मुझे पसंद ही नहीं है वो यूनिवर्सिटी या फिर वो कॉलेजेस में मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और गलती से आपने इंटीमेशन डाउनलोड कर लिया तो आपका TC ऑटो जनरेट हो जाएगा एंड देन योर नेम विल बी नो लॉन्गर अवेलेबल इन द प्रीवियस एडमिटेड HAI। अगर आपने सेकंड सिलेक्शन या फर्स्ट सिलेक्शन में कोई भी एडमिशन ले लिया है और अगर गलती से आपने इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर लिया है तो फिर आप लोग वहाँ से जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आप लोग का नाम कट जाएगा। उसके बाद आपको बाउंड हो जाएंगे स्पॉट के लिए एडमिशन लेने के लिए, इसीलिए आपको यहाँ पे सोच समझ कर क्लिक करना है डाउनलोड के ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद नंबर 13 HAI आर रिक्वायर्ड टू अपडेट द कैंडिडेट्स एडमिशन आज पर द प्रीवियस सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ड्यूटी है कि आपका जो भी एडमिशन डाटा है उसको अपडेट करने के लिए। इन स्पॉट सिलेक्शन द स्टेट वाइड मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड अर्लियर फॉर सीपेट 2022 नॉट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो आप लोग जो सीपेट का जो पहला आया था जो रिजल्ट स्टेट वाइड एंड मेरिट लिस्ट, तो उसको कंसिडर बिल्कुल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो स्पॉट का आप लोग अप्लाई हो रहा है, फ्रेश अप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये जो रिजल्ट आया था उसको चेक नहीं किया जाएगा। बाकी आपका जो सीपेट रैंक है, मार्क्स है, उसको कंसिडर किया जाएगा, कैरियर मार्क्स को भी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद 15 में देखिए देयर इज नो नीड टू डिपॉजिट एनी एडमिशन फी आप ये नहीं देना है। डेडलाइन रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ एडमिशन फी विल बी नोटिफाइड लेटर, ये तो हालांकि बता दिया है। द टाइमलाइन फॉर स्पॉट एडमिशन इज गिवन बिलो, और ये मैं ऑलरेडी आपको टाइमलाइन बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। स्पॉट पब्लिकेशन फॉर स्पॉट मेरिट लिस्ट 10 अक्टूबर को 4 बजे पब्लिश हो जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर स्पॉट सिलेक्शन एडमिशन के लिए 11 एंड 12 अक्टूबर मिला है, उसका डाटा अपडेट हो जाएगा 13 अक्टूबर को। देन पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट 18 अक्टूबर को, देन उसका रिपोर्टिंग होगा 19 एंड 20 अक्टूबर को, यानी कि ये शायद आप लोगों का स्पॉट 2 है, ठीक है, स्पॉट 2, यानी कि 13 में आप लोगों का डाटा अपडेट हो जाएगा। 13 to 18 के अंदर अंदर स्पॉट 2 एक होगा, ठीक है, उसका एडमिशन होगा 19 एंड 20 अक्टूबर को, देन उसका डाटा अपडेट हो जाएगा 21 अक्टूबर 5 बजे तक, ठीक है। देयरफॉर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम। ये कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ को, तो आप लोगों का कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखना है, जो भी 10 HAI आप लोगों ने चॉइस लॉकिंग के टाइम में दिया था उसी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने एडमिशन किया था और स्पॉट में अगर आप लोगों का आ जाता है और गलती से आपने इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में मन बनाते हैं कि नहीं करना है, तो फिर आप लोगों को बाउंड हो जाएगा क्योंकि TC ऑटो जनरेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आप लोग फॉरवर्ड किया गया है सभी PS ऑनरेबल मिनिस्टर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देन चेयरपर्सन, ये सभी को ये लेटर आप लोगों का फॉरवर्ड किया गया है। तो ये था आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कोई भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कोई न्यू वीडियो में, तो थैंक यू।